तो रावण ने आंखें खोल दी। लखन, अपने शत्रु को कभी कमजोर मत समझना, ये पहला ज्ञान। अपने शत्रु को कभी कमजोर मत समझना, आज का काम कल पर मत छोड़ना। जीवन में धर्म के विरुद्ध कुछ मत करना। जहां धर्म हो रहा हो वहां नतमस्तक हो जाना, इतना कहा और अपनी आंखें बंद कर दी, प्राण छोड़ दिए। धरणी पर दो खंड बढ़ाई, चापू भालू मरकट समुदाय। रावण के मुंड जो धरती पर गिरे थे ना, बानर और भालू को इधर से उधर से धक्का देने लगे कि इस शरीर का अंत ये है। जिस रावण के सामने मक्खी नहीं जा सकती थी, आज उसके शरीर को बानर भालू फेंक रहे। ये हमारे शरीर का हाल है मेरे भाई बहन। पंच तत्वों का बना हुआ ये शरीर है। जब तक इससे बोल रहा है ना, जब तक राम बोल रहा है, जब तक ईश्वर अंश है, तब तक ये शरीर है, आत्मा है, इंसान है। और जिस दिन ये निकल गया ना, तो शून्य है, इसका कोई अर्थ नहीं। भविष्य में दौड़ा दौड़ा आया, प्रभु मुझे क्या आज्ञा है, रावण का संस्कार करो। रावण का संस्कार हुआ। लक्ष्मण और हनुमान से कहा सीता को लेकर के आओ। सीता लाई गई। सही सी सीता आई और सीता मैया राम के चरणों में प्रणाम किए। लक्ष्मण को बहुत लाड दिए, मुझसे गलती हुई है। भगवान राम को जिस समय सीता मिली तो सीता मैया को भगवान राम ने कहा सीते तुम्हें परीक्षा देनी होगी, तुम्हारे लिए परीक्षा देनी होगी। सीता मैया के नेत्र भर गए। कैसी परीक्षा करूं? मैं 14 महीने से श्रीलंका में परीक्षा ही तो दे रही थी। मैं तो जानता हूं कि तुम पवित्र हो, लेकिन दुनिया को कैसे बताऊंगा कि तुम पवित्र हो? तुम्हारे लिए परीक्षा देनी होगी। नेत्रों से आंसुओं की धार बह गई सीता मैया की। 14 महीने से रावण की डांट सुन रही हूं। 14 महीने से लंका के निवासियों के नीचे बैठ करके मेरे नेत्र झुक जाते हैं। और आज मुझे मेरे पति कह रहे कि तुम्हें विश्वास दिलाना होगा, परीक्षा देनी। अयोध्या में कैसे जाऊंगा? लोग ये कहेंगे 13 महीने तक तुम्हारी पत्नी रावण के यहां रही है, पवित्र कहां है? मैं नारी हूं, इसका मतलब यह संसार में मेरा कोई वर्चस्व नहीं। चंदन की चिता लगाई गई और चंदन की चिता के ऊपर सीता को बिठा दिया गया। और जिस समय आग लगाई ना, अगले जलने लगी, चंदन की चिता भड़क गई। उसी समय अग्निदेव आ गए और अग्निदेव ने आकर के सीता को उस अग्नि से बाहर निकाला। भगवान राम से कहे प्रभु आपकी सीता पाक है, पवित्र है, आपकी सीता पाक है, पवित्र है महाराज।
तो भगवान राम ने सीता को अपने नजदीक बिठा दिया। लखन से कहा, लखन जाओ भविष्ण को तिलक करो, इसको लंकेश बनाओ। भविष्ण लंकेश बन गया। भगवान ने ब्रह्मा को बुलाया और ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा आओ अमृत जल का छिड़काव करो, जितने भी मेरे सहयोगी बानर भालू मृत्यु को प्राप्त हो उनको जीवित करो। सारे बानर भालू जीवित कर लिए गए। अब भविष्य ने कहा कि मुझे क्या आदेश है कि जो तुम्हारे पास संपत्ति है उसे सब विमान में डालो, जितने कपड़े और जितने गहने तुम्हारी लंका में विमान में डालो और विमान से बारिश कर दो, फेंक दो उसके लिए। जितना सोना चांदी गहना था वस्त्र थे सब फेंक दिए गए। जब वो धरती पर गिरे ना तो भगवान राम ने बानर भालुओं से कहा, जाओ पहन लो इनको। सब बानर भालुओं ने जब वो वस्त्र पहन लिए, गहने पहन लिए, तो भगवान राम के पास आए और कहने लगे, प्रभु बताओ हम आपको कैसे लग रहे हैं आज। तो भगवान राम ने कहा, तुम एक दूसरे से पूछ लो ना। नहीं प्रभु, एक दूसरे से सच्चाई का पता नहीं लगता, आप कहेंगे ना तो सच्चाई होगी। आप बताओ हम आपको कैसे लग रहे हैं। तो भगवान राम के नेत्रों में आंसू आ गए। मेरे बानर भाइयों, मेरी विपत्ति में तुमने साथ दिया, आज तुम ब्रह्मा से भी सुंदर लग रहे हो। सुख के